अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। 14 अगस्त 2021 पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और आज़ादी के दिन जहां पर करारदाद पाकिस्तान 1940 में पास हुई, जिसको करारदाद लाहौर कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जहां पर ख़िताब किया और दूसरे कायदीन ने, वहां पर एक लड़की, नहती लड़की के साथ 400 नौजवानों ने, अच्छा वो नौजवान हर किस्म के हैं, लेकिन किसी की उम्र 20-25 साल से ज़्यादा नहीं है, शलवारों कमीज़ों वाले हैं, बारिश हैं, बच्चे भी मैंने देखे, 8-9 साल का बच्चा, कितने वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है औरत की बेहरुमती करते हुए। ये जो सानिया हुआ है, ये जो अलमिया है, ये एक दिन का नहीं है। ये आज खबर बनी है, 5 दिन बाद एक और बड़ी खबर होगी, यानी कि बुरी खबर। और पाकिस्तान की खबर दुनिया में अब खबरें बनती हैं। अरब दुनिया में आज जो खबर चली है, तुर्की के अंदर जो खबर चली है, मगरिब को भूल जाएं, क्योंकि हमने ये तय कर लिया है मगरिब का तो अब कोई काम नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बर्बाद करने के। मतलब हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं, गैर मुल्की लोग हैं, गैर मुल्की ताकतें हैं। ये जो मुस्लिम दुनिया है, 50 ममालिक, वहाँ भी ये खबर खौफ से सुनी और पढ़ी जाती है। कभी मोटरवे का वाक़या होता है, कभी 2 साला बच्ची के साथ वाक़या होता है, कभी बच्चों के साथ वाक़या होता है, लड़कों के साथ 5-10 साल के, कभी औरत के साथ, कभी पूरा गैंग रेप होता है। ये साजिश नहीं है, ये समाज का मसला है। तो इस हवाले से मैं जो बात है वो ये भी नहीं है हल कि सरेआम उनको सज़ाए मौत दे दी जाए। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में फ़ौजी आमरीत नाफिज की, जिन्होंने काबुल में इमारत इस्लामी बनते देखी है। उनको 5 जुलाई के बाद मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के तहत ढलते देखा, इस्लामाइजेशन हुई। और जनरल ज़ियाउल हक के पास वो ताकत थी जो पाकिस्तान के किसी ना इलेक्टेड हुक्मरान के पास थी, ना डिक्टेटर के पास थी। मुशर्रफ के पास भी वो ताकत नहीं थी, वो ताकत याहिया और अयूब के पास भी नहीं थी। उसने सारे कवानीन इस्लामी बना दिए। मैं आपके साथ 2 वाक़यात शेयर करता हूँ। ये जो कहते हैं ना, जैसे सर तन से जुदा, सरेआम फांसी दे दी जाए, ये जो वाक़यात हैं, जैसे इस्लामाबाद में वो बच्ची का काटा, उसके दोस्त ने सर काटा, तो मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जब ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफज किया और लोगों का एक यकीन था, एक पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती थी कि अब हाथ कटेंगे, सर कटेंगे, सरेआम फांसियाँ होंगी, कोड़े लगेंगे और सजाएं मिलेंगी, लोग ठीक हो जाएंगे। एक वाक़या हुआ जब पप्पू के साथ ज्यादती हुई। पप्पू, आप अखबारें निकाल के देखें, जमील चिश्ती साहब मेरे फेसबुक पे भी दोस्त हैं, पुराने बहुत बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, वो जराइम की खबरों के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान में बानी हैं अपने शोबे के, वो गवाह हैं इन खबरों के। खबरें उन्होंने लगाई अखबारात में। पप्पू के साथ ज्यादती की लोगों ने इसी तरह और उसको मार दिया। और फिर एक डिमांड आई जी सजाएं दी जाएं, तो उसके कातलों को सरेआम फांसी की सजा दी गई। सरेआम, ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ था। सरेआम फांसी देने से लोग ये समझते थे कि सजाएं सख्त दी जाएंगी और फौरन दी जाएंगी, चूंकि मार्शल लॉ कोर्ट्स होते थे, तो लोगों का यकीन था शायद मुल्क संवर जाएगा। पप्पू के कातलों को फांसी हुई तो 5 लाख लोग वहां तमाशा देखने आए, गंडेरियां बिकी, लड्डू पीठियां वाले बिके, कौम को एक रोमन थिएटर में दाखिल कर दिया। उसके बाद शबनम डकैती केस, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फनकारा जो बंगाली थी, जो 1970-71 के अलमिया के बाद, और उनके मियां रोबन घोष, पाकिस्तान के शानदार मौसीकार जो बंगाली थे, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। वो पाकिस्तानी बनकर रहे, वो बांग्लादेश नहीं गए। उनके साथ शबनम डकैती केस हुआ, उनके साथ जो जुल्म हुआ, उनके साथ, उनके मियां और उनके बच्चे के साथ, अखबार निकाल के देख लें। और कहा गया कि जी हम उनको सख्त सजाएं देंगे, लेकिन वही बंदा जो बड़ा एक सरगना था, 3 साल पहले मैं उन लोगों में शामिल हूं जब पीटीआई ने उसको टिकट देने का ऐलान किया, तो हमने रोला डाल दिया। तो इसी तरह पप्पू के कातलों के अलावा कई, मैं सियासी लोगों की बात नहीं कर रहा कि कोड़े लगे, कई मुजरिमों को सरेआम मारा गया, शराब पीने वालों को मारा गया कि शराब पीना जो है वो जुर्म है। और मैं ऐसे मजिस्ट्रेट को जानता हूं जो शराब पी रहा था,
एक क्लब में बैठा और वो उठा, उसने कहा कि मैं वहां पर एक बंदा शराब पी रहा है, इस्लामी कानून के तहत पकड़ने जा रहा हूं, मामलात हल नहीं हुए। और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल जो किया गया, अदालत के ज़रिए ज़िया-उल हक ने कहा कि सजा ज्यादा से ज्यादा बड़े शख्स को दे दी जाएगी और मुल्क ठीक हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी दलील थी कि इंसाफ का इतना बड़ा निजाम मैं मिसाल कायम कर दूंगा। ज़िया-उल हक ने कहा कि फिर कोई कत्ल नहीं करेगा, कत्ल फिर भी होते हैं। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये जो लोग समझते हैं कि कानून बनाने से, जो लोग ये समझते हैं कि सख्त सजा देने से ये जराइम बंद हो जाएंगे, ये उनकी गलत फहमी है। देखें, बात पाकिस्तान के जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया भी, ये सब चूरन बेचते हैं, ये सब चूरन बेचते हैं और बड़ा बेहुदा चूरन बेचते हैं। कहते हैं जी आप दानिशवराना बात ना करें, बात ही दानिशवराना। पाकिस्तान का समाज इतना तबाह हो चुका है कि उतना रियासती ढांचा तबाह नहीं हुआ। और अगर हमने उसकी काजिज को ना पकड़ा, इन जराइम के पीछे, अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि लड़कियां दुरुस्त लिबास पहने, लड़के तो मजबूर है, रिपोर्ट तो नहीं है। साल पहले इन्होंने तोरल ड्रामा दिखाया, 800 साल पुराना तुर्की, जो शायद फिक्शन है, लेकिन तुर्की में, मैं अभी बैठा हूं तुर्की में, मैं अभी कम से कम 100 बच्चियों को मैंने देखा सड़क पे जो निकर्स पहने थी, जीन्स भी नहीं, जो स्कर्ट पहने हुई थी। यहां तो ऐसे मामलात नहीं होते। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा, पाकिस्तान के अंदर एक उनका बयान आया, मैं बड़ा एहतराम करता हूं, आलिम दीन है, उनके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान पर जवाल इसलिए है कि यहां बेहूदगी है। तो वो जिसको हम बेहूदगी कहते हैं, निक्कर पहनना औरत का और लो नेक पहनना, तो वो तुर्की आप दिखाते क्यों नहीं है? आप एक तरफ 800 साल पुराना तुर्की दिखाते हैं, दूसरी तरफ वो तुर्की है। आप सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं किसी हुक्मरान से। मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि 3 साल कबल तुर्की में एक कुत्ते को तशद्दुद के साथ सैडिस्ट तरीके से एक पिल्ले को मारा। उस पिल्ले की लाश मिली तो सदर तैयब अर्दवान ने कहा कि मैं उस कातिल को ढूंढूंगा जिसने कुत्ते को मारा। ये वो रियासत है, ये वो समाज है जो तुर्की ने पैदा किया, जहां पर औरत रात के 12 बजे जाए तो उसको ऐसे नहीं भेड़िए पड़ जाते जैसे पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। तो उस पिल्ले के कातिल को सदर तैयब अर्दवान ने ढूंढ के सजा दी, जो कानून के मुताबिक सजा थी। जिस रियासत में, और ये रियासत क्यों नहीं बताते, ये वीलॉगर लगे होते हैं जी, फलां की कब्र पे जा रहे हैं, फलां जी अतातुर्क की रियासत है। इस तुर्क रियासत में सेकुलरिज्म है, यहां पर कानून की पासदारी तो है, लेकिन जो समाज है वो बंद मुआशरा नहीं है। औरत के हकूक हैं, बच्चों के हकूक हैं, इंसाफ मिलता है और बराबर मिलता है। देखें, परफेक्शन तो अल्लाह ताला की जन्नत में है। दुनिया की कोई रियासत परफेक्ट नहीं है, दुनिया का कोई समाज परफेक्ट नहीं है। और वो लोग, वो लिखने वाले कॉलम नगार जो दलीलें ढूंढ लाएंगे, जी अमेरिका में बिजली गई थी इतने घंटे तो ये हो गया, स्वीडन में फलां हो गया। जनाब, ऐसे नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। कभी आप अरब दुनिया का मीडिया आज पढ़ें कि क्या खबरें चल रही हैं। मैं दुनिया में घूमता हूं, मैं जब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ इस्तांबुल में भी उतरता हूं तो मुझे वो यूं घूरते हैं, मैंने आपको बताया घूर के, कि हमारे जो करतूत हैं। इसमें देखें, समाज, कल जो मैंने बच्चे देखे हैं, जो जुल्म, 400 बच्चों ने जो जुल्म किया एक बच्ची के साथ, वो वीलॉग बनाने गई थी, उसका ये रवैया था, फलां दलीलें ढूंढ रहे हैं जी, उसको ऐसे नहीं था। जो भी था, क्या उसके कपड़े उतारना जायज था? वो जो नूर मुकद्दम जो भी थी, क्या उसका गला काटना जायज था? अब पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई आलमे दीन किसी बच्चे के साथ ज्यादती करते हुए पकड़ा जाए तो पाकिस्तान के जो लिबरल बनते हैं वो मौलवियों पर टूट पड़ते हैं और राइट विंग पर। और जब कोई लिबरल इंसान जिंदगी कोई गुजार रहा है तो मौलवी ढूंढ या राइट विंग टूट पड़ते हैं। मामला सोसाइटी का है, कल्चर ऑफ वायलेंस है। और ये वायलेंस हमारी जबान में, लफ्ज में, रवैये में, दिल में, हमारी तहरीरों में वायलेंस है। हमारे कालमों का नाम है यलगार, तीर कुमान, कलम कुमान, लश्कर। ये वो वायलेंस है
जो हमारी सोसाइटी के लिटरेचर में, हमारी सोसाइटी की खिताब में, हमारे लफ्जों के चुनाव में वायलेंस है, हमारी बर्बरियत है, और ये औरतें ही नहीं गैर महफूज, बच्चे भी गैर महफूज हैं। तो ये किसी को, वो 400 लोगों को भी आप पकड़ लें, उसमें से 300 मुलजम भी होंगे, उनको सजा भी दे दें, कानून से ज्यादा भी दे दें, फिर वाकया होगा। और ये वाकया क्यों होगा? आप जब तक सोसाइटी नहीं बदलेंगे, जब समाज नहीं बदलेंगे। मुझे पता है, मेरे एक जाती दोस्त ने भी बताया कि इमरान खान साहब बड़े वरिड हैं और एक बहुत बड़ी कमेटी बनी है, सेनेटर शीरी मजारी इसको लीड करने वालों में से हैं, मुलजम तकरीबन पकड़े जा चुके हैं। क्या इन मुजरिमों के पकड़े जाने के बाद, इनको कानून के मुताबिक सजा देने के बाद, क्या यकीन है कि बच्चियों के साथ ऐसे नहीं होगा? मेरी एक दोस्त हैं, बहनों जैसी, वो अपने बच्चों को लाहौर, अपनी भांजियों को लाहौर में दाखिला करवाने आ रही थी, वो डर गई हैं। और ये जो हमारी सोसाइटी इतनी डिक्लाइन है, मसलन गधे का गोश्त लाहौर में पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं जब सुनता था, जब दूसरे लाहौर वाले गधे का गोश्त खाते हैं, आप जैसे तितर का गोश्त खाते हैं, समाज के जराइम एक जैसे हैं। वो तो एक बहुत कॉम्पिटेंट दलेर ऑफिसर खातून थी जिसने लाहौर में गधे बेच लिए, वरना ये गधे और मुर्दे पाकिस्तान के हर शहर में बिकते हैं। अच्छा, मैंने संजीदा देखा जैसे गधे लाहौर में बिकते हैं। जराइम, वायलेंस हमारी सोसाइटी के हर कस्बे शहर में है। ये क्लिप तो बन गया, चूंकि मीनारे पाकिस्तान पे था। ऐसे रोज वाकयात होते हैं, और ज्यादा वाकयात दीवारों के पीछे होते हैं, ज्यादा वाकयात कबायली निज़ाम के रवाज के पीछे होते हैं। और ये कबायली रवायात और ये जागीरदाराना रवायात, ये नहीं है कि पैंट पहनने वालों की रवायात लिबरल या प्रोग्रेसिव हैं। सोसाइटी ट्राइबल वैल्यूज में घिरी हुई है। मैं इस हवाले से चूंकि बहुत लिखता हूं, समाज के हवाले से, हमारे मुल्क में भी वही किताबें पॉपुलर हैं जो इन मौजूआत पर नहीं लिखी जाती। पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर किताब होती है बाजार हुसन से पार्लियामेंट तक। ये हमारे पढ़ने का रुझान सारा ऐसा है। मेरी एक किताब है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, ये इसका डॉक्टर तारिक अजीज मरहूम, जो बड़े स्कॉलर थे उर्दू के, उन्होंने इसका तारुफ भी लिखा है, इसमें शामिल है। इसके अंदर यही मामलात हैं। मैंने समाज के जवाल की यही वजूहात बयान की हैं। यह किताब 2016 में छपी थी और अभी तक एक एडिशन नहीं बिका। ये मेरी किताब है। मैं चूंकि ये किताब में वो सनसनी खेजी, वो औरत के साथ, अच्छा हमारा मज़ा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मज़ा निगार हैं, वो औरत पर मज़ा करते हैं, कभी मर्दों पर नहीं करते। अच्छा, आप मज़ा भी औरत पर करते हैं, बीवियों पर, बेटियों पर, बच्चियों पर, औरत पर लतीफ़े बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक बात जो क्रक्स ऑफ द बुक है मेरी, कि रियासतें बिखर जाएं तो बन जाती हैं, समाज बिखर जाएं तो नहीं बनते। फिर मैंने इस किताब के अंदर ही एक मेरी तहरीर है जिसका नाम बिखरता समाज है। उसका कंक्लूजन यह है कि आप कहते हैं कि रियासत की रिट नहीं रही, अब तो समाज की रिट भी नहीं रही। आपने देखा 400 लोग एक बच्ची को उछाल रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं उसके, और कहां है वो पुलिस, कहां है वो गैरतमंद मुसलमान जो हमने कहानियां घड़ी हैं कि जी मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की चीख पर आ गया। ये सब कहानियां फसाने हैं। हम ख्वाबगर कहानीगर समाज है और हम ऐसे ख्वाबों में रहते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जब तक समाज को खोला नहीं जाएगा, हमारे दिमाग नहीं खोले जाएंगे इंसानों के। मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि तुर्की की मेरा सब्जेक्ट है, मेरा एक सब्जेक्ट है, एक डॉक्टर है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, तो वो डर्मेटोलॉजी पर मिसाल देगा। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने, कि आपने एक सब्जेक्ट बनाना है स्पेशलाइजेशन। तो टर्की मेरा सब्जेक्ट है। टर्की इज ए सेकुलर कंट्री, वहां लड़कियां समुद्रों पर नहाती हैं। वो 3 करोड़ टूरिस्ट वहां कोई स्कूलों में पढ़ने तो नहीं आते, ऐसे वाकयात नहीं होते। तो इमरान खान साहब पर तुर्की में तो रोज बच्चियों को साथ चीर फाड़ की जाए। तो ये जो हमने एनालिसिस किए हुए हैं, बाइस्ड दोनों तरफ के, दोनों खैमों के, दोनों तरफ मुल्लायत है, राइट और लेफ्ट या लिबरल में। मैं तो लिबरल को मानता नहीं, मैं तो तरक्की पसंद हूं, मैं तो तरक्की पसंद हूं, इंसान दोस्त हूं। मेरा तो पाकिस्तान के अवाम के साथ इश्क है, वरना मुझे क्या दर्द, मैं एक अपर मिडिल क्लास तो खैर नहीं, मिडिल क्लास का बंदा हूं। तो मैं ये बात जो कर रहा हूं था कि ये जो
क्या ट्यूनिस में ऐसा वाकया हो, कभी आपने सुना? कभी मराकश में? होते हैं, औरत मजलूम है पूरी दुनिया में, इवन जदीद दुनिया में भी औरत मजलूम है, वायलेंस भी है औरत के साथ, लेकिन जो दरिंदगी बर्बरियत पाकिस्तान में औरत के साथ अब हो रही है, वो पाकिस्तान के अलावा एक ही मुल्क में और कहीं होती होगी जो हमारे पड़ोस में है। तो हम जो ये समझे बैठे हैं कि हमने उम्मा की क़यादत करनी है, हम एटमी ताकत हैं, हमने दुनिया की ज़हीन कौम हैं, ये सब वो गुमान हैं जो गुमशुदा कौमों की निशानियां होती हैं। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की सोसाइटी और स्टेट का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की स्टेट क्राफ्ट का नया ढांचा प्रो इंसान, प्रो गरीब बनाना होगा। और सोसाइटी का ढांचा कैसे बनता है अब आप पूछेंगे। एक ही बात है, अपना जहान पैदा कर। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, हम दूसरों के जहानों पर अब ख्वाब देखते हैं। तुर्की में ये हो गया, काबुल में हुकूमत बन गई, तो हमें क्या होगा? वो उस पर मैंने बोलना था, कल या परसों बोलूंगा। हमें अपना समाज बनाना है। पाकिस्तान का स्टेट क्राफ्ट इनह्यूमन बन चुका है। ये जैसे मैं एक बात और कहनी चाहता था कि जैसे हम कहते हैं ना जी, करप्शन और उसकी बुनियाद पर निजाम बदल जाएगा, इसी तरह हम कहते हैं बेहयाई। हम किसको कहते हैं? कोई बच्ची बेल बॉटम पहन ले, पैंट पहन ले, तो पैंट तो पूरा तुर्की कुड़ियां उत्थे पैंटा पांदियां ने, निकरें पहनती हैं, जो कपड़े पहनती हैं। मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकता, मजाल है कि किसी मर्द की कि उन पर हाथ डाल के दिखाए, आंख से देख सके। तो ये जो हमने फेक किस्म के कंक्लूजन किए हुए, जैसे करप्शन से करप्ट लोगों को पकड़ लो तो पाकिस्तान में इस्तेहसाल, मैं हमेशा कहता हूं इस्तेहसाल। इसी तरह बेहयाई इंसान के आंख और दिमाग और दिल में है, बेहयाई इंसान की फिक्र में है। हमारी फिक्र बेहया हो चुकी है। हम औरत का एहतराम नहीं करते। हम औरत के साथ, हर मर्द पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी तरह हम मर्द औरत को विक्टिम बनाते हैं। कम मर्द होंगे जो फरिश्ते हैं क्यों नहीं हैं? लेकिन जनरली हमारी सोसाइटी एक बेहुदा, एक इंतशार शुदा बहरान से गुजर रही है। तो पाकिस्तान की मुझे फिक्र है। काबुल में इंतकाल इक़्तिदार हो गया बंदूकों के साए में पुरअमन, मैंने इस पर बोलना था, ये कल बोलूंगा। लेकिन मुझे अपने मुल्क, अपने समाज की फिक्र है। उम्मत मुसलमा में सबसे बड़ी उम्मत का एक बड़ा हिस्सा 22 करोड़ यहां रहता है, मुझे इसकी फिक्र है। ये कैसे ठीक होगा? रियासती ढांचा इनह्यूमन है। इसी तरह इसको ह्यूमन बनाने के लिए तालीम और म्यारी तालीम, ये जो हम तालीम दे रहे हैं ना, ये कोई तालीम नहीं है। ये इस पर परवेज हूद भाई साहब का पूरा आप व्लॉग देख सकते हैं। पीएचडी से लेकर प्राइमरी तक जो हम तहकीकें कर रहे हैं ना, बड़े बड़े स्कॉलर, ये इसकी कोई वक़्त नहीं है दुनिया की यूनिवर्सिटी में। ऐसे कोई 40,000 जहां तालिब इल्म हो तो पहले ही उसका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ता हूं। जो एशिया की 500 यूनिवर्सिटी में थी, कोई ऐसी, ये बिल्कुल बकवास। बिल्कुल मैं कह रहा हूं बकवास में हम रह रहे हैं। हम गुमानों में रह रहे हैं, हम शराबों में रह रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा है, तुक है कल के वाकयात का। एक नहीं, अभी वो उस बच्ची का गला काटा गया इस्लामाबाद में, वो उसका जैसा रहन सहन था, किसी को कोई हक नहीं है कि गला काट दिया जाए। कानून के मुताबिक, कानून पाकिस्तान में सारे हैं। तो पाकिस्तान में एक ह्यूमन समाज की जरूरत है, वो एक अच्छी तालीम से, और इस्तेहसाल खत्म किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, समाज नहीं बन सकता। आज मैं उस नस्ल से हूं जिसने मीनारे पाकिस्तान बनते देखा। मैंने इसको बनते देखा कई साल। ये फंड से बना था, और ये बनाने वाले मियाँ अब्दुल खालिक मरहूम थे, उनके बेटे मियाँ नासिर मेरे दोस्त हैं। फंड से बना था। मीनारे पाकिस्तान को मैंने कल रोते हुए देखा। और ऐसे ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र के नीचे जनाकारी की इजाजत थी पैसे देके। क्या अतातुर्क की कब्र के नीचे ऐसे होता है? मसाले हम घोड़े लाते हैं, बड़े ड्रामों में तोरल के घोड़े दौड़ाते हैं और हमारे कालम नगार उनको हीरो बनाते हैं। और भाई आज की दुनिया की मिसाल मैं देता हूं, मैं मिसाल लॉजिक से बात करता हूं। कायदे आज़म के मजार के नीचे भी यही कुछ होता रहा। वहां पर पूरा चकला खुला हुआ था। वो पहरेदार पैसे लेके लोगों को जना करने की इजाजत देते थे। तो ये सोसाइटी का सवाल है, पूरा पैकेज है जवाल का।
हमारे जवाल का, और कई सतह हैं, और सोसाइटी के हर फिक्र में वायलेंस है। वायलेंस ऑफ, जो कल्चर ऑफ वायलेंस है वो सोसाइटी में यूं चला गया है, और उसके अंदर औरत सबसे बड़ी विक्टिम है। वो औरत बड़ी उम्र की हो, अफसोस, जवान हो, बच्ची हो या मुर्दा हो। क्या हमारे मुल्क में मुर्दा बच्चियों के साथ जना नहीं किया गया? तो ये वो जवाल याफ्ता मुल्क है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जहां पर मैंने इस किताब में ऐसे कुछ 70 पॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी तहरीरें हैं। तालीम का जवाल, समाज का जवाल, मर्द मुआशरा, तोहम परस्ती को हमने इस्लाम बना दिया हुआ है, बुत परस्ती को हमने इस्लाम बना दिया है, जो इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि शिरक करना इसमें गुनाह है। तो हमने रिचुअल्स को इस्लाम बना के पेश कर दिया है। ऐसी किताबें नहीं बिकती। मैं किताब के तारुफ के लिए नहीं आया, मेरे लिए मौजू बहुत कंसर्न्ड हूँ। मुझे अपनी जवानी से आज तक अपनी ज़ात से ज़्यादा इज्तमाई जद्दोजहद की कंसर्न होता है। तो पप्पू के कातलों को मैंने सूली पर चढ़ते देखा। मैं नहीं था गया उस दिन, बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि मैंने कोई सबक नहीं था लेना। मैंने सबक अपनी वालदा से, अपने उस्तादों से, अपने फ़िक्र से ले लिया था कि समाज के अंदर एक ह्यूमन बनकर रहना है। तो पाकिस्तान का जो अलमिया है वो इंतखाबी अलमिया नहीं है, जमहूरी अलमिया नहीं है, अलमिया इस्तेहसाल का है, निज़ाम का है। जैसे लेनिन कहता है कि जो कौमें इंकलाब ना लाएं वो फिर बर्बरियत करती हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपने हक़ के लिए नहीं लड़ते। हमारे ये लोग नौजवान अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे, ये किसी जुर्म के लिए लड़ेंगे। ये पूरी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जो सियासी जमातें होती हैं, वो दुनिया की किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री में सियासी जमातें सोसाइटी की इस्लाह करती हैं, वो पॉलिटिकली एजुकेट करती हैं, सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स तय करती हैं। किसी सोसाइटी को कि जो पूरा कल्चर है वो सियासी फिक्र से बदलता है। सियासी जमातों का ये सिर्फ रोल नहीं होता कि कितने इलेक्टेबल ले लिए हैं। तो मैं ये इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया को, लिखने वालों को, ड्रामा लिखने वालों को, फिल्म लिखने वालों को, कालम नगारों को, व्लॉगर्स को और सियासी जमातों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी तबाह हो चुकी है। अब इस जो लैंड स्लाइडिंग है, इसके बाद एक नए सिरे से इकबाल की फिक्र के मुताबिक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, अब पता नहीं सरहद पार हम क्यों अपने लीडर लेने चले जाते हैं। हमारे पास फिक्र है, उस फिक्र को बुनियाद बनाकर एक ह्यूमन सोसाइटी बनाएं, तो हमारे साथ ऐसे सानियात नहीं होंगे जो मीनारे पाकिस्तान ने अपने साए तले देखा, जहां पर करारदाद लाहौर पास हुई, जहां पर पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग के लीडर इकट्ठे हुए। वहां पर 14 अगस्त को योम पाकिस्तान के दिन पाकिस्तान की ज़िंदगी और तारीख़ का एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ। मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़े गुस्से में था, और मैं अपना गुस्सा शेयर करना चाहता हूँ। और इस गुस्से को, रिवेंज को हम पॉलिटिकल फ़िक्र में बदलें, और वो पॉलिटिकल फ़िक्र है एक ह्यूमन और नॉन एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है। लोगों को बहुत क्वालिटी की तालीम देने की ज़रूरत है, हर किस्म की तालीम, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम भी दीन की होती है। ये मैंने एक आलिम दीन से सीखा कि दुनिया के अलूम अगर किसी मुसलमान के पास आ जाएं तो तरक्की करते हैं। ये जो बगदाद की तरक्की हम लिए बैठे हैं, ये जो स्पेन की तरक्की हम लिए बैठे हैं, मुसलमानों ने जो की वो दुनियावी अलूम में तरक्की की। तो पाकिस्तान को एक बहुत रेडिकल प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सिस्टम की ज़रूरत है। ये बसें, ये येलो बस और ये मोटर बसों से समाज नहीं बदलता। मैं चूँकि बाइस नहीं हूँ, किसी जमात का हमायती नहीं हूँ, ना मेट्रो बस से समाज बदलता है और ना ही कोई खराब देने से समाज बदलता है। समाज बदलता है तालीम से, समाज बदलता है इस्तेसाल ख़त्म करने से, समाज बदलता है लोगों को जदीद फ़िक्र देने से और इंसानी फ़िक्र देने से। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।